नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज जो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो इंतहाई ख़ास है। ये एक ऐसी बीमारी के बारे में है जो बीमारी अल्लाह ना करे कि किसी मुसलमान को हो, आमीन। नाज़रीन, ये बीमारी है अक़ीदे की ख़राबी। ये अक़ीदे की ख़राबी खुदा न खास्ता देवबंद, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी, शिया या किसी और मसलक की अक़ीदे की ख़राबी की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है इंसान के अंदर, उसके लाशऊर में उसका अक़ीदा ख़राब हो जाए, खुदा न खास्ता उसका अक़ीदा रब ताला की ज़ात पर से अल्लाह ना करे नऊज़ बिल्लाह उठ जाए। अक़ीदा जब ख़राब होता है तो इंसान के दिमाग में ऐसे वसवसे और ख़यालात आते हैं जैसे नऊज़ बिल्लाह खुदा, रसूल और मज़हब से बेज़ारी, और ये बेज़ारी गैर इख्तियारी होती है। गैर इख्तियारी यानी कि इंसान का उस पर इख्तियार नहीं होता। अक़ीदे की ख़राबी और ज़मीर की मलामत से नज़र आने वाला एक मुतअफ़्फ़न फोड़ा यानी कि गंदा फोड़ा इसके बातिन में पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो इतना बेचैन रहता है कि इसकी मिसाल बड़ी से बड़ी बीमारी में भी नहीं मिलती। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसी कैफियत हो जाए तो उससे निजात पाने के लिए अमल पेश कर रहे हैं। इस अमल को गौर से समाअत फरमाएं। आपने खद्दर का एक कपड़ा लेना है और उससे कुर्ता सिलवाना है। खद्दर का कपड़ा जो होता है उसका आपने कुर्ता सिलवाना है, लेकिन इस बात की ख़ास तौर पर एहतियात करनी है। आपने जिससे भी सिलवाना है उसे कह देना है कि ये एक बालिश्त खुला हो, यानी हर तरफ से एक बालिश्त खुला हो, लंबा भी एक बालिश्त ज़्यादा हो, चौड़ा भी एक बालिश्त ज़्यादा हो, आस्तीन भी एक बालिश्त ज़्यादा हो। ये बात आपने ख़ास तौर पे अपने टेलर को, जिससे भी आप सिलवाएंगे, उसको बतानी है। आस्तीन एक बालिश्त खुली हो, लंबी ना हो, यानी कि आपकी आस्तीन एक बालिश्त खुली हो, लंबाई एक बालिश्त ज़्यादा हो और खुला एक बालिश्त खुला ज़्यादा हो। जब ये कुर्ता तैयार हो जाए तो आपने इस कुर्ते को ज़ेब तन करना यानी कि पहनना है, और एक अलहदा कमरे में आपने अंधेरा कर लेना है, लाइटें वगैरह बुझा देनी है। ये अमल रात में करें तो ज़्यादा बेहतर है। लाइटें वगैरह बुझाकर अंधेरे कमरे में आपने इस कुर्ते को पहनकर सिर्फ टहलना है। 10 से 15 मिनट आपने रोज़ाना टहलना है, और टहलते हुए आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। इतना पढ़ते रहना है। इस आयत मुबारका को आपने लातादाद पढ़ना है। तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट आप टहलते रहेंगे और अंधेरे कमरे में, और इस आयत को पढ़ते रहेंगे। 15 मिनट के बाद अंधेरे में ही इस कुर्ते को उतार कर अंधेरे में ही आपने इसकी तह करनी है और किसी महफूज जगह रख देना है। इंशाअल्लाह आप ये अमल कुछ दिन करेंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि जो आपकी बीमारी आपके जिस्म में अल्लाह ना करे शैतान की तरफ से वारिद हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो छटने लगी है। इंशाअल्लाह आपके अक़ायद आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रब ताला की तरफ दुरुस्त होने लगेंगे। आप इस अमल को इंतहाई यकीन कामिल के साथ कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बेहद फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये अमल इंतहाई क़दीम हमारे बुज़ुर्गों के पास चलता आ रहा है, और ये सिर्फ़ ख़ास ख़ास उन लोगों को दिया जाता है। बहुत कम इस किस्म के लोगों की, इस किस्म के मरीज़ों की तादाद होती है जिनके अक़ायद इस कदर ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा होता। अगर वो ख़ुद इस पर अमल करना चाहें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को
اس قسم کی بیماریوں سے بچنے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مریض ہے تو اس کو اس سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس عمل سے پہلے آپ کو صدقہ ضرور دینا ہے، جو حسب مقدور آپ دینا چاہیں، جتنی اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے اسی حساب سے آپ صدقہ دیں۔ اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں۔ اس عمل کو اگر آپ نئے چاند میں کریں گے، یعنی کہ چاند کی 2، 3، 4 تاریخ کے درمیان شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کی افادیت زیادہ بڑھ جائے گی۔ صدقہ روز کی بنیاد پر دیں، استغفار کی کثرت کرتے رہا کریں، نماز کی پابندی کرتے رہا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرتے رہا کریں، سورہ بقرہ کو باقاعدگی سے سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ مجھ فقیر کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں۔ ناظرین، اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ملنے جلنے والوں کا، اپنے رشتہ داروں محلے داروں کا بہت خیال کریں، اپنے والدین کی عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اعمال پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یاسین شاہ جباری کو روحانی دنیا یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔